आज के टाइम पे ऐसा है नहीं कि किसी के भाई के पास में टू व्हीलर में बाइक या फिर स्कूटी ना हो। तो दोस्तों बाइक या स्कूटी की सर्विस जो होती है सबसे मेन अहम काम होती है कि कब बाइक की सर्विस करवाएं, किस टाइम पे करवाएं, कैसे करवाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है हमारे बाइक की सर्विस या फिर स्कूटी की सर्विस। तो दोस्तों सारी की सारी जितने भी इंजन में प्रॉब्लम आते हैं, बाइक्स में प्रॉब्लम आती है, वो सारी की सारी चीजें हमारी होती है सर्विस से जुड़ी हुई। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में देखेंगे कि सर्विस जो होता है वो किस तरीके से प्रॉपर सर्विस होना चाहिए, सर्विस में हमारे क्या क्या काम होना चाहिए, सर्विस में क्या क्या चीजें खोलनी चाहिए। दोस्तों मैं अर्ली वीडियो बना के प्रैक्टिकली भी दिखला चुका हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे भाइयों का मैसेज आता है, कमेंट आता है कि भाई एक प्रॉपर जो सर्विस होती है वो किस तरीके से की जाए, किस तरीके से ना की जाए। तो दोस्तों चाहे दुकान कोई सी भी हो, चाहे आप छोटे से दुकान में जा रहे हो या फिर बड़े से दुकान में जा रहे हो, तो मेन जो होता है वो होता है इंपॉर्टेंट की सर्विस, कि बाइक की सर्विस किस तरीके से करवाएं। कई सारे मैकेनिक भाई भी होते हैं जो कि प्रॉपर सर्विस नहीं कर पाते हैं, जिनके वजह से क्या होता है कि बाइकों में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। ज्यादातर जो होती है बाइकों में प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है 80%, जी हाँ दोस्तों 80% जो बाइकों में प्रॉब्लम आती है वो होती है प्रॉब्लम जो होती है सर्विस ना करवाने की वजह से। दोस्तों अगर सर्विस आप टाइम पे नहीं करवाते हो या फिर अच्छी सर्विस नहीं करवा पाते हो तो 80% जो बाइकों में प्रॉब्लम आती है वो आती है सिर्फ और सिर्फ सर्विस के वजह से। तो दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक जो सर्विस होती है वो हमें कब करवाना चाहिए, कितने टाइम पे करवाना चाहिए और सर्विस में क्या क्या काम करवाना चाहिए। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक अली बाइक केयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके आप अली बाइक केयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पे मिलने वाला है रोज ही नए नए टू व्हीलर से सारी की सारी जानकारी, A to Z जानकारी। दोस्तों तो आप फटाफट जाके अली बाइक केयर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं बाइक की सर्विस को लेके कि बाइक में सर्विस जो होती है कब करवाना चाहिए और क्यों करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए। दोस्तों तो आज के हमारी टॉपिक जो है वो है सर्विस। दोस्तों सर्विस जो होता है एक नॉर्मली बाइक में, हर जो भी नॉर्मली बाइक हो या फिर स्पोर्ट्स बाइक हो या फिर बुलेट्स हो, कोई सी भी बाइक्स हो या फिर कार भी क्यों ना हो, उसके टाइम पे सर्विस करवानी बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम टाइम पे सर्विस नहीं करवाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे बाइक में, यहां तक कि इंजन खोलने तक की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों सर्विस में सबसे पहले हमें क्या क्या काम करवाना चाहिए, चाहे मैकेनिक कैसा भी हो। अगर आप कस्टमर्स हो तो आप जाके मैकेनिक्स को बोलो कि भाई मेरे बाइक में आप ये काम करो ताकि मेरी बाइक अच्छी चल पाए। या फिर आप मेरे मैकेनिक भाई हो तो दोस्तों आप जो है एक कस्टमर को बहुत ही खुश करने के लिए, बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड करने के लिए, उनको अच्छी सर्विस देने के लिए आप उनके बाइक्स में या फिर स्कूटी में ये काम करोगे तो दोस्तों आपका कस्टमर हमेशा आपके साथ जुड़े रहेगा और काफी खुश होकर रहेगा। तो दोस्तों ये आप बाइक में काम किया करो। क्या होता है बाइक में, क्या होता है जैसे कि नई नई बाइकें होती हैं वो ज्यादातर कंपनियों से सर्विस होती है। दोस्तों नई बाइकें जो कंपनी से सर्विस होना स्टार्ट होती है दोस्तों वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है नई नई जो बाइकें होती हैं उनको मिलता है कि फ्री सर्विस। जी हाँ दोस्तों फ्री सर्विस मिलता है बाइकों में कि हाँ कंपनी जो रहती है नई बाइकें देती हैं, साथ में क्या बोलती है कि हम 5 सर्विस फ्री दे रहे हैं कि हाँ आप हमारे से 5 सर्विस करवाओ, नई बाइक ले रहे हो 5 सर्विस फ्री करवाओ। अगर आप 5 सर्विस नहीं करवाते तो वो गारंटी नहीं देते, वारंटी नहीं देते हैं बाइकों की। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप 5 सर्विस करवाते भी हो, अगर आप में बाइक में प्रॉब्लम्स भी आती है तो भी वो बहुत ज्यादा ड्रामेबाज करते हैं। अगर आपके इंजन में कोई फॉल्ट आ जाता है
आपके क्रैंक में कोई फॉल्ट आ जाता है, आपके पिस्टन में कोई फॉल्ट आ जाता है, या फिर आपके क्लच प्लेट में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो दोस्तों वो हाथ खड़े कर देते हैं। तो दोस्तों यही रीजन है कि बाइक कंपनी में सर्विस जो होती है ना, सबसे पहले तो क्या करते हैं कि कंपनी वाले जो सर्विस करते हैं उसमें क्या करते हैं, आप नई नई बाइक लेके जाते हो, उसमें क्या करते हैं, सिर्फ इंजन ऑयल टॉप अप करते हैं, यहाँ तक इंजन ऑयल चेंज भी नहीं करते हैं, टॉप अप करते हैं और आपसे पूरे के पूरे पैसे भी ले लेते हैं। और यहाँ तक आपके अलग अलग बिल्स जोड़ देते हैं कि चैन क्लीनिंग के अलग पैसे लगेंगे, एयर फिल्टर के अलग पैसे लगेंगे। तो वो दोस्तों बिल्कुल झूठ होता है कि हाँ फ्री सर्विस हम आपको दे रहे हैं। जो हम बाइकें खरीदते हैं 5 सर्विस करवाते हैं, उसमें कंपनी वाले बोलते हैं कि हाँ मैं आपको 5 सर्विस फ्री दे रहा हूँ, वो बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। दरअसल दोस्तों हम जाते हैं वहां पे हमारा लंबा चौड़ा बिल बना दिया जाता है, वहां पे हमारा क्या होता है सिर्फ वॉशिंग के पैसे नहीं लिया जाता है, अगर हम चैन वॉश करवाते हैं तो उसके भी पैसे ले लिया जाता है, इंजन ऑयल चेंज करने के नाम पे टॉप अप करके हमारे से नए इंजन ऑयल के पैसे ले लिया जाता है। और उसमें क्या करते हैं, अगर एयर फिल्टर खराब भी नहीं होता है तो भी एयर फिल्टर के पैसे ले लिया जाता है। तो दोस्तों एयर फिल्टर कब चेंज करना चाहिए और या फिर कितने किलोमीटर पर चेंज करना चाहिए, ये सारी की सारी वीडियो में आपको इस वीडियो के माध्यम से बतलाऊंगा कि कब चेंज करना चाहिए, क्या चीज चेंज करना चाहिए और सर्विस में क्या क्या काम करवाना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बाइक्स को सर्विस करवाने के लिए ले जाते हैं तो उसमें जो जो कामें होती हैं वो है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो सर्विस में चेक करना बहुत ही जरूरी होती है। नॉर्मली जो बाइक होती है हम सर्विस के लिए ले जाते हैं तो उसमें जो होता है सबसे पहले हमारा होता है इंजन ऑयल। दोस्तों इंजन ऑयल जो होता है वो होता है हमारा चेंज। दोस्तों इंजन ऑयल चेंज करवाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर नई बाइक होती है तो सबसे पहले क्या होता है 700 किलोमीटर चेंज करते हैं, उसके बाद में दूसरी सर्विस पे 1500 किलोमीटर पे, तीसरी सर्विस पे 3000 किलोमीटर पे, चौथी सर्विस पे क्या होता है 5000 किलोमीटर पे, छठी सर्विस पे, ऐसे करके बहुत सारी सर्विस कंपनी वाले बोलते हैं। लेकिन क्या करते हैं ऑयल चेंज नहीं करते हैं ज्यादातर और टॉप अप करके पूरी सर्विस के पैसे ले लेते हैं कंपनी वाले। तो दोस्तों हम ज्यादातर अगर बाहर में सर्विस करवाते हैं, किसी लोकल में सर्विस करवाते हैं, तो दोस्तों आप अगर ये सर्विस में काम करवाओगे तो आपके सर्विस से अगर जो भी परेशानी दूर हो सकती है तो वो हो जाती है और आपकी बाइक हमेशा अच्छी और मक्खन टाइप में चलती है। दोस्तों इंजन ऑयल जो है बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड जो होता है ना, ब्लड एक खून के तौर जो होता है, हमारे शरीर में खून जो काम करता है जिस तरीके से, वही इंजन में जो होता है हमारे ब्लड की तरह काम करता है। अगर हमारे शरीर में ब्लड ना हो तो उसी तरीके से हमारा शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता। उसी तरीके से इंजन ऑयल भी अगर ना हो हमारे इंजन बाइक में, अगर इंजन के बाइक्स के इंजन में अगर इंजन ऑयल ना हो तो वो भी क्या होती है, दम तोड़ जाती है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है इंजन ऑयल। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इंजन ऑयल चेंज करवाना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों नॉर्मली अगर हम सर्विस करवाते हैं, नॉर्मली इंजन ऑयल डलवाते हैं तो वो जो होता है हमारा 2000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज होना चाहिए। बहुत ही जरूरी है कि अगर हम नॉर्मली ऑयल डलवाते हैं, जैसे कि नॉर्मली ऑयल में 10W30 ग्रेड या फिर 20W40 ग्रेड, अगर हम ये इंजन ऑयल डलवाते हैं तो हमारी बाइक में जरूरी है कि सर्विस में क्या होता है कि सबसे ज्यादा 2000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज करना ये सबसे पहला काम होता है। दोस्तों एक टाइम पे सर्विस में कुछ और काम हो या ना हो, या लेकिन ये चीज जो है इंजन ऑयल चेंज ये 100% करवाना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में क्या आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी काम होते हैं, वो होता है हमारा एयर फिल्टर। दोस्तों एयर फिल्टर जो होता है वो होता है हमारे ऑक्सीजन के लिए। जी हाँ दोस्तों, बाइकों में क्या होता है कि जब तक अगर ऑक्सीजन ना जाए कार्बोरेटर के थ्रू तो हमारे बाइकों में आग नहीं लग पाती उस तरीके से, जिस तरीके से हमें बाइक अच्छी चलने के लिए एक आग लगना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जब तक एयर फिल्टर से एयर प्रॉपर ना जा पाए, या एयर जो जाता है वो पेट्रोल और एयर का कॉम्बिनेशन बन के आग लगता है हेड और पिस्टन के बीच में, जब जाके प्रेशर बनता है और आग लगने की वजह से बाइक स्टार्ट होती है और चलता है हमारी बाइक। तो दोस्तों एयर फिल्टर जो होता है वो भी
चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों एयर फिल्टर जो खराब होता है, क्या होता है, हमारा नॉर्मली सर्विस पे एक सर्विस तक चल जाता है। अगर हमने पहली बार सर्विस करवाया तो वो फिल्टर सही रह जाता है ज्यादातर। अगर ज्यादा हमारा डस्ट में बाइक चल रहा है, जैसे धूल मिट्टी में बाइकें चल रही होती हो, तो एयर फिल्टर जल्दी खराब हो जाता है और उसको चेंज करवाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले 2015 के पहले क्या होता था कि एयर फिल्टर जो होता था ये फॉर्म टाइप में आया करता था। ये फॉर्म टाइप में आया करता था तो दोस्तों इससे एक बेनिफिट बहुत ही अच्छा हुआ करता था कि जो पैसे हुआ करते थे वो सेविंग हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, पैसे सेविंग हुआ करते थे। ये पेट्रोल से वॉश होके फिल्टर लग जाया करते थे वापिस से, और इसको हम साफ करके लगा दिया करते थे। लेकिन दोस्तों अब जो फिल्टर आते हैं वो आते हैं गत्ते के, कागज के फिल्टर आते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, वो हम एक सर्विस चला पाते हैं, मुश्किल से एक सर्विस जो होती है चल पाती है हमारी फिल्टर। उसके बाद में क्या होता है कि फिल्टर खराब हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा डस्ट भर जाता है, जिसके वजह से हमें फिल्टर जो होता है उसके बाद चेंज करना पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक सर्विस तक आप ये फिल्टर चला सकते हो, उसके बाद में फिल्टर चेंज करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। दोस्तों फिल्टर से क्या क्या होता है ये देखो। तो फिल्टर से जो होता है हमारा सबसे पहले एवरेज का मसला पड़ जाता है। दोस्तों अगर फिल्टर खराब होता है ना तो हमारा बाइक एवरेज नहीं दे पाता है, और पिकअप से भी रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, सवाल उठ जाते हैं। एयर फिल्टर खराब होने की वजह से हमारा बाइक एवरेज नहीं दे पाता है, एयर फिल्टर खराब होने की वजह से हमारी बाइक पिकअप नहीं ले पाती है, और अगर बहुत ज्यादा डस्ट भर जाए एयर फिल्टर के अंदर तो हमारी बाइकें कभी कभी स्टार्ट भी नहीं हो पाती है। तो दोस्तों एयर फिल्टर को पहली सर्विस में आप क्लीन करवा लो, उसके बाद में क्या होगा, दूसरी सर्विस में आप चेंज करवा लो। एक सर्विस के बाद क्लीन और दूसरी सर्विस के बाद में चेंज करवाना इसको बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, हमारी बाइक में एवरेज की प्रॉब्लम नहीं आती, उसके बाद में पिकअप्स की प्रॉब्लम नहीं आती, उसके बाद में स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं आती। दोस्तों ये हो गया इंजन ऑयल, उसके बाद में एयर फिल्टर, उसके बाद में दोस्तों हमारा आ जाता है चैन स्पॉकेट। दोस्तों चैन स्पॉकेट जो होता है सर्विस में क्या होता है कि लूज हो चुके होते हैं और ज्यादातर खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं चैन सेट? दोस्तों अगर हम उसको चैन को क्लीन नहीं करते, अगर दोस्तों चैन को क्लीन नहीं करते ना तो चैन खराब हो जाता है। तो दोस्तों हर सर्विस में जो है चैन को बढ़िया तरीके से पेट्रोल से वॉश करवाएं, उसके बाद में उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग करवाएं, उसके बाद में चैन को टाइट करवाएं। दोस्तों चैन को टाइट करना, ऑयलिंग ग्रीसिंग करना, उसको क्लीन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है सर्विस में। अगर चैन सेट कब तक चल पाता है दोस्तों, चैन सेट जो कंपनी से जो फिटेड आते हैं, जो कंपनी वाले जो नॉर्मली जो बना के बाइक देते हैं, उनका जो स्पेयर पार्ट्स जो होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो कहीं और ही मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसकी वजह से जो गाड़ी के साथ लग के पहले की बात बता रहा हूँ, अब जो 2020 के बाइकें आ रही है उसमें जल्दी खराब हो जाता है। दोस्तों पहले की जो बाइकें आया करती थी 2015 से पहले, 2016 से पहले, 2017 या फिर 14, 12, 11 ऐसे मॉडल में जो हैंडसेट हुआ करते थे, नॉर्मली जो हुआ करते थे वो चल जाते थे 40,000 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, वो चल जाते थे 40,000 किलोमीटर तक चैन सेट चल जाया करते थे। और अब जो सर्विस बाइकें आती हैं उनकी चैन सेट क्या होता है 15 से 20,000 किलोमीटर ही चल पाती है, इससे ज्यादा किलोमीटर तक नहीं चल पाती है दोस्तों। और अगर आप ज्यादा चलाना चाहते हो चैन सेट की, हाँ लॉन्ग लाइफ तक चैन सेट चले, तो दोस्तों इनको क्लीन करवाना सर्विस पे, हर सर्विस पे क्लीन करवाना बहुत ही जरूरी है। चैन को क्लीन करवाने से ये होता है कि उसके अंदर जो डस्ट होते हैं वो साफ हो जाता है, उसके बाद में टाइम पे ऑयलिंग ग्रीसिंग और चैन की टाइट, ये बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों सर्विस में हमारी चैन स्पॉकेट चेक करना भी बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद में दोस्तों आ जाता है हमारा रियल ब्रेक शू।
दोस्तों रियल ब्रेक शू जो होता है ज्यादातर इस्तेमाल आगे ब्रेक से भी ज्यादा इस्तेमाल रियल ब्रेक का हम करते हैं। दोस्तों नॉर्मली बाइक में क्या होता है कि ब्रेक शू चलने की जो लिमिट होती है वो होती है हमारी 15,000 से लेके 20,000 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों ये होती है 15,000 से लेके 20,000 किलोमीटर तक जो है रियल ब्रेक शू चल पाते हैं। दोस्तों अगर आपकी बाइक इतनी नहीं चली होती है तो हम ब्रेक को जो व्हील होता है रियल व्हील खोलते हैं, उसको बढ़िया से रेग माल से क्लीन करके उसके अंदर ऑयलिंग ग्रीसिंग करके उसको फिट करते हैं। तो दोस्तों अगर सर्विस करवा रहे हो तो रियल ब्रेक शू भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्लीन करवाना। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रियल ब्रेक। अगर खराब हो जाता है तो इस टाइम तक वो खराब हो जाता है कि 15 से 20,000 किलोमीटर तक हमें रियल ब्रेक शू भी चेंज करवाना बहुत जरूरी होता है, अगर खराब ना हो तो। कई बार क्या होते हैं कि ब्रेक शू हमें अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रम जो होता है हमारा व्हील का ड्रम कट जाता है और काफी महंगा हिसाब बन जाता है। तो दोस्तों हमें टाइम पे ब्रेक शू चेंज करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में क्या आ जाता है दोस्तों, हमारा आ जाता है प्लग। दोस्तों सर्विस पे जो है प्लग चेक करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सर्विस पे प्लग को चेक करना, उसकी गैपिंग चेक करना, वो कटा है कि नहीं कटा है वो चेक करना, प्लग से एवरेज आना ना आना, बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है। तो दोस्तों प्लग को खोलना बहुत जरूरी है और अगर प्लग खराब हो जाए तो प्लग को चेंज करवाना, अगर खराब ना हो तो उसको बढ़िया से क्लीन करके लगाना, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों जो प्लग की जो लिमिट होती है चलने की वो होती है हमारी 20,000 किलोमीटर की। जी हाँ दोस्तों, प्लग की जो लिमिट होती है वो होती है 20,000 किलोमीटर की। जो कंपनी के साथ आते हैं फिटेड वो काफ़ी अच्छे चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद में हम कितने भी ओरिजिनल कंपनी के प्लग डाल ले, जैसे कि चैंपियन कंपनी के डाल ले या फिर बॉस कंपनी के डाल ले या फिर एनजी के कंपनी का डाल ले, उनको जो चलाने की लिमिट होती है दोस्तों वो 20,000 किलोमीटर के बाद आप यूज ना किया करें। दोस्तों प्लग शॉर्ट होने के बाद में क्या होता है, ज्यादातर हमारी बाइकों में पटाक पटाक से आवाज आने लगती है। दोस्तों जब भी आप प्लग यूज किया करें अपनी बाइक में तो हमेशा ओरिजिनल प्लग ही यूज किया करें। दोस्तों प्लग जो होता है ओरिजिनल होने से क्या होता है कि गर्म होने के बाद जो होती है बाइकें जो प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं आती है। और लोकल प्लग में क्या होता है दोस्तों, लोकल जो होते हैं लोकल प्लग में क्या होता है, लोकल प्लग क्या होता है दोस्तों, ये हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद में क्या होता है, गाड़ी हमारी चलती है और इंजन काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। चलने की वजह से क्या होता है, मिसिंग प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। हमारी इस मिसिंग से सीडीआई तक खराब हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मिसिंग से सीडीआई तक खराब हो जाते हैं। तो हमें कभी भी बाइक्स में लोकल प्लग यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी होती है बाइक्स में, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अभी हमारा 5 चीजें ही हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं बाइकों में सर्विस के टाइम पे। उसके आगे हम आपको बतलाते हैं कि क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या होता है कि हमारा आगे का व्हील का जो फ्रंट ब्रेक शू होता है वो भी क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको ब्रेक शू के बारे में बता चुका हूं, फ्रंट ब्रेक शू। तो दोस्तों इसी तरीके से आप फ्रंट ब्रेक शू के बारे में भी देख सकते हो कि कब क्लीन करना है और कब साफ करना है। उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, हमारा आता है कार्बोरेटर। दोस्तों कार्बोरेटर क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है कई बाइकों में पानी भर जाते हैं जिसकी वजह से बाइकें जो है मिसिंग कर जाती है। तो हमें बहुत ही जरूरी होता है कि कार्बोरेटर में से पानी निकालना। जी हाँ दोस्तों, कार्बोरेटर में आप देखोगे ज्यादातर कुछ नीचे का जो पार्ट्स होता है ऐसे करके होता है, उसके नीचे एक पेच लगा हुआ होता है इस तरीके से, और ये
पाइप इसमें से लगा हुआ था। दोस्तों ये पेच लूज करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ से जो डस्ट वस्ट होते हैं या फिर पानी वानी होते हैं वो क्लीन हो जाता है। तो दोस्तों कार्बोरेटर में से जो है ये नट लूज करके उसमें से पानी या फिर कचरा निकालना बहुत जरूरी होता है। और कार्बोरेटर कई बार क्या होता है क्लीन करना भी बहुत जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, क्लीन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कार्बोरेटर को। कभी कभी अगर उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो ही क्लीन करना चाहिए, वरना क्लीन नहीं करना चाहिए। ज्यादातर क्या होते हैं मैकेनिक्स भाई जो होते हैं हर सर्विस पे क्या होते हैं कार्बोरेटर को ओपन कर देते हैं। दोस्तों हर सर्विस पे बाइक का कार्बोरेटर ओपन करवाना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है हमारी अगर बार बार हम कार्बोरेटर भी खोलते हैं क्लीन करवाने के लिए तो प्रॉब्लम्स हमारी और बढ़ने लगती है। और कार्बोरेटर जो है काफी महंगा हिसाब किताब है जिसकी वजह से कार्बोरेटर खराब हो जाता है। तो दोस्तों कार्बोरेटर को है जल्दी से बार बार क्लीन नहीं करवाना चाहिए। दोस्तों कार्बोरेटर के अंदर जो एक छोटा सा पेच नीचे की तरफ होता है उसको हम लूज करके उसमें से पानी हो या फिर कचरा हो तो उसको हम निकलवा सकते हैं। तो सर्विस में ये चीज है कि हम सर्विस में ये पेच लूज करवा के कार्बोरेटर से गंदगी निकाल सकते हैं। उसको हर बार क्लीन करने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हम सर्विस पे अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कार्बोरेटर की ट्यूनिंग सेट करना। जी हाँ दोस्तों, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग जो है वो सेट करना भी अच्छी बात होती है। कार्बोरेटर की ट्यूनिंग से ये होता है कि एवरेज भी आ जाती है और बाइक जो है कभी कभी मिसिंग करती है या फिर बंद होती है, आरपीएम कम होता है या फिर ज्यादा होता है, तो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग भी कर लेना चाहिए बाइक्स में। उसके बाद में दोस्तों क्या आता है हमारे बाइक्स में जो होते हैं वायर्स होते हैं। दोस्तों वायर्स जो होते हैं किस किस चीज के होते हैं, क्लच के होते हैं, उसके बाद में ब्रेक्स के होते हैं, एक्सीलेटर के होते हैं, और ये ज्यादातर वायर होती है हमारी। चौक वायर भी होती है, चौक की वायर। तो दोस्तों हमारी वायर को चेक करना जरूरी होता है हर सर्विस पे। कई बार क्या होता है बाइक सर्विस हो जाती है और कस्टमर भाई हमारे क्या होते हैं कि बाइक चला के जाते हैं, कितना दूर जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है वायर टूट जाते हैं। उसके बाद में कस्टमर का पारा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, वो गालियां बकते हैं कि कैसी सर्विस कर दी कैसी नहीं कर दी। दोस्तों हर सर्विस पे जो है क्लच की वायर, ब्रेक की वायर, एक्सीलेटर की वायर, चेक की वायर, चौक की वायर, ये चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर ये चेक करने पर सही हो तो इसके अंदर जो है ऑयलिंग करना भी जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे वायर के अंदर ऑयलिंग करने से ये होता है कि हमारे एक्सीलेटर की वायर, ब्रेक की वायर सारी की सारी फ्री चलने लगती है। तो दोस्तों ये वायर जो है चौक के वायर, ब्रेक के वायर, सारी चीजें चेक करना सर्विस में बहुत ही जरूरी होता है। बाद में क्या होता है दोस्तों, एक होता है कपलिंग रबर। कपलिंग रबर जो होता है वो रियर ब्रेक शू के ड्रम में लगा हुआ होता है, चेन स्पॉकेट के ड्रम में लगा हुआ होता है। कपलिंग रबर जो है खराब होने की वजह से जब भी हम बाइक उठाते हैं ऐसे देख के रेस क्लच छोड़ते हैं, रेस देते हैं, तो हमारी एक बाइक में खट खट आवाज आने लगती है। तो सर्विस में जो है कपलिंग रबर भी चेक करना बहुत जरूरी है। अगर हम चेक करते हैं कि हाँ कपलिंग रबर लूज है तो उसको नया डालना जरूरी है, अगर खराब है तो उसको नया डाल दो, अगर सही है तो उसको लगा देना चाहिए। और दोस्तों ज्यादातर क्या होते हैं कि बेरिंग्स जो होते हैं, व्हील में बेरिंग्स भी होते हैं, उनको भी चेक करना बहुत ही जरूरी होता है सर्विस में। दोस्तों कई बार क्या होता है बाइक के ब्रेक जो होते हैं हम ज्यादातर यूज करते हैं ब्रेक्स वगैरह, और गड्ढे वड्ढे में बाइकें चलती है तो क्या होता है कि व्हील्स के जो बेरिंग होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो सर्विस पे क्या होता है कि हम नॉर्मली चेक कर सकते हैं कि बेरिंग सही है या फिर खराब है। तो दोस्तों बेरिंग चेक करना भी जरूरी होता है। और अगर दोस्तों कई मैकेनिक्स क्या होते हैं कि सर्विस पे बाइक लेके जाते हैं तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, रियल ब्रेक शू का, रियल व्हील का बेरिंग हो या फिर फ्रंट व्हील का बेरिंग हो, वो क्या करते हैं एक एक्सल लेते हैं, एक हैमर लेते हैं, हथौड़ी लेते हैं, उसके बाद में उसको ठोक के निकालते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं। ये बहुत ही गलत होता है। जो बेरिंग हमारे 40-40 हजार
50-50 हजार किलोमीटर चलनी होती है, वो हैमर के वजह से, ठोकने की वजह से क्या होता है, 5,000-6,000 किलोमीटर पे ही वो बैरिंग खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें सर्विस पे बैरिंग सिर्फ चेक करना है, उसको घुमा के कि फ्री चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसको कभी भी हैमर से मार के उसको निकाल के चेक नहीं करना होता है। इसकी वजह से क्या होता है, बैरिंग्स जल्दी खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें बैरिंग जो है ऐसे व्हील में लगे लगे चेक करने चाहिए कि बैरिंग में प्ले तो नहीं है। अगर प्ले हो तो हम नए डाल दें, अगर प्ले ना हो तो उसको अच्छे से ऊपर से ग्रीसिंग करके लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें बैरिंग जो है वो निकालना नहीं है व्हील से। निकालने की वजह से ज्यादातर बैरिंग जो है वो खराब हो जाते हैं। उसके बाद में होता है हमारा सारी बॉडी का नट बोल्ट जो होते हैं वो चेक करना होता है कि टाइट है कि नहीं है। दोस्तों सारे नट बोल्ट टाइट करना भी सर्विस में बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि हम बाइकें चला रहे होते हैं और अलग अलग तरीके से आवाज आने लगती है, इधर से उधर से आवाजें आने लगती है। दोस्तों कई बार बोल्ट कोई कोई लूज भी रह जाता है। तो सर्विस करने के टाइम पे क्या होता है, जब सर्विस बाइक कंप्लीट हो जाए, सर्विस का सारा काम हो जाए, तो हमें सारा चीजें नट बोल्ट टाइट करके चेक कर लेनी चाहिए एक बारी। जैसे कि हमें फ्रंट व्हील के नट बोल्ट चेक कर लेनी चाहिए, रियर ब्रेक के जो व्हील होते हैं उनके नट बोल्ट चेक कर लेनी चाहिए, जो झूला होता है उनके बोल्ट चेक कर लेनी चाहिए, जो इंजन के जितने फाउंडेशन के बोल्ट होते हैं उनको चेक कर लेनी चाहिए। तो ज्यादातर जितने भी नट बोल्ट्स होते हैं सारी की सारी नट बोल्ट्स को चेक कर लेना भी जरूरी होता है सर्विस के अंदर। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, हम क्या करते हैं, बाइक की वॉशिंग करवाते हैं। दोस्तों बाइक की वॉशिंग करवा लेनी चाहिए। कई बंदे भाई बोलते हैं कि भाई सर्विस से पहले वॉशिंग करवाओ, सर्विस के बाद वॉशिंग नहीं करवाना चाहिए। कई भाई बोलते हैं कि भाई सर्विस के बाइक वॉशिंग करवानी चाहिए। ये दोस्तों नॉर्मली बात है, आप सर्विस में वॉशिंग पहले भी करवा सकते हो और सर्विस जो है वॉशिंग बाद में भी करवा सकते हो। दोस्तों ज्यादातर क्या होता है कि मैकेनिक्स के हाथ जो है काम करते करते गंदे हो जाते हैं। अगर हम सर्विस में वॉशिंग पहले ही करवा लेते हैं तो हम काम करने के टाइम पे क्या होता है, जगह जगह पे हाथ लगाते हैं, व्हील खोलने में हाथ लगाते हैं, इधर उधर हाथ लगाते हैं, क्या होता है पूरी बाइक फिर से काली हो जाती है। तो दोस्तों दोबारा से हमें बाइक वॉशिंग करवाना पड़ता है। तो हमें यही अच्छा बेनिफिट है कि सर्विस करवाने के बाद हम वॉशिंग करवा दें, उसके बाद में सारी वायरिंग में हवा एयर मार दें, तो जिसके वजह से बाइक गंदी भी नहीं होगी और सर्विस का सारा काम रेडी भी हो चुका होगा और हम बाइक धुलवाएंगे, उसके बाद में पॉलिश कर देंगे, उसके बाद में रेडी हो जाएगा। उसके बाद में आप सारे स्विच हॉर्न वगैरह चेक कर लो, हॉर्न चेक कर लो, हॉर्न चेक कर लो, लाइट्स चेक कर लो, ब्रेक लाइट चेक कर लो। दोस्तों ये सारी चीजें चेक करने से क्या होता है, एक कस्टमर को देखने में अच्छा लगता है कि हाँ मैंने बाइक की सर्विस करवाई, मेरा हर चीज वर्क कर रहा है, हॉर्न वर्क कर रहा है, ब्रेक का लाइट वर्क कर रहा है, आपके इंडिकेटर्स वर्क कर रहे हैं, हेडलाइट वर्क कर रहे हैं, डिपर्स वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे कस्टमर का माइंड जाता है और कस्टमर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाता है और सर्विस जो है वो आपसे एक बारी जुड़ने के बाद में वो हमेशा आपका हो जाता है और कस्टमर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगता है और आपके पास ही प्रॉपर सर्विस करवाने के लिए उसका एक मन अच्छे से कर जाता है। तो दोस्तों कभी भी बाइक की सर्विस हो या फिर स्कूटी की सर्विस हो तो ये सारी चीजें उसमें चेक करना काफी अच्छी चीजें होती हैं। एक कस्टमर को फुल सेटिस्फाइड करना बहुत ही अच्छी चीज होती है। तो दोस्तों आप देख ही चुके होंगे कि सर्विस में क्या क्या चीजें होती हैं, बाइक्स में क्या क्या चीजें होती हैं सर्विस में। तो दोस्तों अगर आपके पास में भी बाइक्स हैं या फिर आप भी मैकेनिक हो तो एक कस्टमर को अच्छा सर्विस देने के लिए, उन्हें अपना बनाने के लिए, उन्हें सेटिस्फाइड करने के लिए आप सर्विस में ये सारी चीजें चेक करो। सर्विस में
क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें और भी हम चेक कर सकते हैं। वो नॉर्मली बात है। आप कस्टमर को कितना खुश कर सकते हो, कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाइड कर सकते हो, इसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। आप बैटरी चेक कर सकते हो, बैटरी के थिम्बल्स वगैरह साफ कर सकते हो। एक बैटरी भी इंपॉर्टेंट होती है कि बैटरी के थिम्बल्स वगैरह साफ करना, बैटरी जो है बैटरी के थिम्बल्स वगैरह साफ करना, या फिर बैटरी डाउन हो तो उसको चार्जिंग पर लगाना, ये भी चीज़ें ज़रूरी होती है दोस्तों। तो आप बैटरी को भी सर्विस में चेक किया करो। और तो और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उसके बाद में आप एक बाइक की राउंड मार के ट्राई लिया करो कि हाँ कुछ कमी तो नहीं रहेगी। कई बार क्या होता है, हम बाइक में काम कर देते हैं, उसके बाद में क्या होता है, चैन कवर वगैरह या फिर चैन टाइट ज़्यादा हो जाता है, या फिर ब्रेक ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, या लूज हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें सर्विस के बाद में जो बाइक के राउंड मारते हैं, ट्राई लेते हैं, तो उसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स हमें पता चल जाती है। तो कस्टमर्स को बाइक देने से पहले क्या होता है कि हमें एक बार ट्राई लेना बहुत ज़रूरी होता है कि बाइक की हाँ हम एक बार ट्राई ले लें, ताकि बाइक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम कस्टमर को वो चीज़ फेस ना होने दें, पहले ही सॉल्व कर दे, ताकि कस्टमर काफ़ी ज़्यादा खुश हो सके और अच्छे से एक सर्विस करवा सकें। ताकि इससे ये होगा कि उनके बाइक्स में प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी और कस्टमर जो होते हैं आपसे हमेशा सदैव के लिए जुड़े भी रहेंगे। तो दोस्तों ये होती है सर्विस की सारी चीज़ें। ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट होती है सर्विस में करवाने वाली जो जो चीज़ें होती हैं, ये जो चीज़ें मैंने आपको बतलाई ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सर्विस में करवाने के लिए। आप सर्विस में और भी बथेरे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सर्विस में कर सकते हो। दोस्तों ये मैंने आपको बाइक्स के बारे में बताया। स्कूटी के बारे में दोस्तों मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप वो प्रैक्टिकली जो देख सकते हो, आप देख सकते हो कि प्रैक्टिकली मैंने किस तरीके से एक स्कूटी की सर्विस की है। और मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा कि स्कूटी की भी सर्विस में क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ सर्विस में आप करोगे तो आपका कस्टमर हमेशा आपका हो जाएगा और कस्टमर भाई भी हमेशा आपके पास में सर्विस करवाने के लिए आया करेंगे और कस्टमर्स को भी बहुत सर्टिफाइड मिलेगा और हमेशा वो काम अच्छा होगा, जिसकी वजह से उनकी बाइक्स में प्रॉब्लम जल्दी से नहीं आएंगी और उनका इंजन का भी सही मामला रहेगा, इंजन में भी जल्दी से प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने अली भाई के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि मैं आपको रोज़ नई नई वीडियो हो सके। तो टू व्हीलर से जितनी भी रिलेटिव्स वीडियो होती हैं, टू व्हीलर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं मैं आपको बता सकूं अपने वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप मेरे YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के दिखा सकूं और आपको टू व्हीलर्स की सारी जानकारी दे सकूं, ताकि आप कहीं पर रास्ते पर ना फंसो, आप काम सीख सको, आपको अच्छी जानकारी मिल सके। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ हम ये वीडियो भी